तो आज के इस वीडियो में नीति आयोग से जुड़े हुए जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है उस पर डिस्कशन करवाने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित एक नई संस्था है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। तो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये सब, है ना, कि नीति आयोग को जो है ना, इसका निर्माण या गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को किसके स्थान पर किया गया? तो योजना आयोग के स्थान पर। योजना आयोग का जो गठन हुआ था वो 15 मार्च 1950 को हुआ था। ये भी आप याद रखेंगे, है ना। 15 मार्च 1950 को जो है योजना आयोग का गठन हुआ और नीति आयोग का गठन जो है योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को किया गया। नेक्स्ट है आपका नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। कहने का मतलब है कि नीति आयोग का वर्णन जो है संविधान में कहीं नहीं किया गया है ना। इसलिए जिसका वर्णन संविधान में नहीं किया रहता है वो गैर संवैधानिक निकाय या संस्था कहलाता है। नेक्स्ट है नीति आयोग का पूर्ण रूप होता है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, है ना। हिंदी में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, है ना। नीति का फुल फॉर्म इंग्लिश में देखेंगे नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ये नीति का फुल फॉर्म होता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नीति आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है। नीति आयोग भारत सरकार का थिंक टैंक कहलाता है। थिंक टैंक किसको कहते हैं? तो नीति आयोग को जो है थिंक टैंक के नाम से जाना जाता है। नीति आयोग योजना आयोग की तरह कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है। नीति आयोग योजना जो है आयोग की तरह कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है नीति आयोग का प्राथमिक कार्य सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देने का है ताकि सरकार ऐसी योजना का निर्माण करे जो लोगों के हित में हो, है ना। इसका प्राथमिक कार्य यही है, ठीक है। आयोग के लिए 13 सूत्री उद्देश्य रखे गए हैं। फिर आपका है नीति आयोग की संरचना में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीईओ, पूर्वकालिक सदस्य, फुल टाइम मेंबर, पदेन सदस्य, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, शासी परिषद तथा विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल हैं। फिर आपका पूर्वकालिक सदस्यों की संख्या 5 होती है जिन्हें राज्य मंत्री के बराबर दर्जा प्राप्त होता है। फिर आपका है पदेन सदस्य की अधिकतम संख्या 4 होती है जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं। फिर है शासी परिषद, गवर्निंग काउंसिल में भारत के सभी मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल, प्रशासक आदि शामिल होते हैं। विशेष आमंत्रित सदस्यों में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है। नीति आयोग का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अध्यक्ष जो है वर्तमान में नरेंद्र मोदी ही हैं। फिर आपका नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति जो है ना, प्रधानमंत्री करते हैं। उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है ना। नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष जो है कौन है ये आपको कमेंट करके बताना है ना। फिर आपका है सीईओ भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी होता है जिन्हें निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है ना। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे, है ना। इन्हीं के द्वारा जो है नीति आयोग का गठन किया गया था, तो यही पहले अध्यक्ष बने थे। फिर है नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष जो थे, जब है ना 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया था तो उसमें जो प्रथम उपाध्यक्ष बनाया गया था अरविंद पनगठिया। प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर थे, है ना। प्रथम सीईओ जो थे सिंधु श्री खुल्लर थे, ये आप ध्यान में रखेंगे। नीति आयोग के क्रियान्वयन का दायित्व केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर होता है, दोनों पर होता है। योजनाओं को अंतिम स्वीकृति अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल देता है जिसका स्थापना जो है 6 अगस्त 1952, याद रखेंगे, पूछा जाता है ना। राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का, ठीक है। तो ये जितना आपका इसमें डाटा दिया हुआ है ये आपका एक तरह से फैक्चुअल डाटा दिया हुआ है, करंट अफेयर के दृष्टिकोण से ये नहीं दिया हुआ है ना। इस संस्था से नीति आयोग से जुड़ा हुआ जो फैक्ट चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है, करंट अफेयर को छोड़ करके सारे फैक्ट इसमें दिए हुए हैं, है ना। तो